ऐसा कहकर वह चुड़ैल एक नागिन को उस मशीन में डाल देती है। तभी उस मशीन में नागिन के डलते ही बाहर से मछलियां बनकर निकलने लगती हैं। नागलोक को चुड़ैलों के कहर से बचाने के लिए नागिनों ने मिलकर सभी चुड़ैलों को मार दिया था, लेकिन एक चुड़ैल की बेटी बच जाती है। वहीं पास में खड़ी एक नागिन कहती है, बच्चे तो आखिर बच्चे होते हैं, वह चाहे किसी के भी हो, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। इसको मैं पाल लेती हूँ, इसे मैं जैसी परवरिश दूंगी ये वैसी ही बनेगी। फिर नागिन माँ चुड़ैल की बेटी को पालने लगती है। लड़की धीरे धीरे बड़ी हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ सुना है धरती लोक पर बहुत ही अच्छे फल मिलते हैं, मैं खाकर आती हूँ। ऐसा कहकर वह धरती लोक चली जाती है और एक जंगल में जाती है। वहाँ कुछ चुड़ैलें उसे देख लेती हैं। एक चुड़ैल कहती है, ये तो हमारी ही बिरादरी की लगती है, लेकिन इसमें तो नागिन की गंध आ रही है। हो ना हो ये नागलोक में ही रहती है। इसका सहारा लेकर हम जिन्होंने हमारी बहनों को मार दिया था उसका बदला ले सकते हैं। ऐसा कहकर वे सभी चुड़ैलें अपना भेष बदल लेती हैं और नागिन की बेटी से कहती हैं, आओ बेटी आओ, इस जंगल में तुम्हारा स्वागत है। हमें पता है तुम नागिन की बेटी हो, हम तुम्हारा अच्छे से स्वागत करेंगे। नागिन की बेटी कहती है, मुझे फल खाने हैं। चुड़ैल बोलती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी लाती हूँ। तभी चुड़ैल एक गुफा में जाती है और अपनी जादुई मशीन में एक कैद किए हुए व्यक्ति को डाल देती है। फिर क्या, उस मशीन में से उस व्यक्ति के फल बनकर निकल आते हैं। वह फल एक टोकरी में डालकर चुड़ैल उस टोकरी को नागिन की बेटी को दे देती है। नागिन की बेटी यह सब देख बहुत खुश हो जाती है। वह कहती है, बहुत ही अच्छे फल है, क्या मैं इसे नागलोक ले जा सकती हूँ? चुड़ैल कहती है, हाँ क्यों नहीं, नागलोक ले जाकर अपनी सहेलियों को भी ये फल खिलाओ। नागिन की बेटी के वहाँ से जाने के बाद एक चुड़ैल कहती है, हाँ बहन, उन्होंने तो हमारी बहनों को मारा था, तुमने उसे फल भी खिलाए और जाने भी दिया, तुमने ऐसा क्यों किया? इस लड़की के जरिए हम अपनी बहनों के मौत का बदला लेंगे। वे फल जादुई मशीन के द्वारा बनाए गए थे। उन फलों को जो भी नागिन खाएगी वह हमारे बस में हो जाएगी और अपने आप यहाँ चलकर आ जाएगी। सभी चुड़ैलें यह सब सुन खुश हो जाती हैं और कहती हैं, वाह बहन, बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया। क्यों ना इसी बात पर दावत उड़ाई जाए। आज तो मछलियाँ खाने का मन कर रहा है। चलो अपनी जादुई मशीन से मछलियाँ बनाएं और उन्हें खाएं। तभी वहाँ से एक चरवाहा अपनी गायों को लेकर गुजर रहा होता है। वह चुड़ैल चुपके से जाकर उसे पकड़ लेती है और अपनी जादुई मशीन में डाल देती है। फिर क्या, उस जादुई मशीन में से मछलियाँ बनकर निकलने लगती हैं। वे सभी चुड़ैलें एक एक मछली को उठाकर खाने लग जाती हैं और बहुत खुश हो जाती हैं। एक चुड़ैल कहती है, वाह बहन, तुम्हारी ये जादुई मशीन तो बहुत ही काम की है। अब तो बस नागिनों का इंतजार है, वो हमारे वश में आ जाएंगी तो हम उन नागिनों को डालकर मनचाहा पकवान बनाया करेंगे और अपनी बहनों की मौत का बदला लेंगे। दूसरी तरफ नागलोक में वह लड़की फल ले जा रही थी। कुछ नागिन उससे कहती हैं, बेटी हमें भी कुछ स्वादिष्ट फल दे दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, ले लो। ऐसा कहकर वह नागिनें एक एक फल उठा लेती हैं और खा जाती हैं। घर जाते जाते टोकरी से सारे फल खत्म हो जाते हैं। नागिन माँ कहती है, फल खाने धरती लोक गई थी और एक भी फल लेकर नहीं आई। नागिन की बेटी कहती है, नहीं माँ, टोकरी भरकर लाई थी, लेकिन सभी नागिन बहनों ने एक एक उठा लिए और यहाँ आते आते सारे फल खत्म हो गए, मैं भी नहीं खा पाई। चलो बेटी कोई बात नहीं, अगली बार लेती आना। वहीं दूसरी तरफ जिन नागिनों ने फल खाए थे वह सभी हिप्नोटाइज हो जाती हैं और धरती लोक की तरफ जाने लगती हैं। वह सभी जंगल में पहुंच जाती हैं। सभी चुड़ैलें उन्हें देख लेती हैं और बिना टाइम गवाए उन्हें पिंजरे में कैद कर लेती हैं। दूसरी चुड़ैल कहती है, बहन अब बदला लेने का सही मौका है, चलो एक नागिन को खाएं। बहुत दिनों से स्वादिष्ट भोजन खाने को नहीं मिला। ऐसा कहकर वह चुड़ैल एक नागिन को उस मशीन में डाल देती है। तभी उस मशीन में नागिन के डलते ही बाहर से मछलियां बनकर निकलने लगती हैं। सभी चुड़ैलें एक एक मछली को उठाकर खा जाती हैं और बहुत खुश हो जाती हैं। वहीं नागलोक में नागिनों के गायब होने से वहाँ हाहाकार मच जाता है। एक नागिन कहती है,
नागिन माँ, मेरी बहन ने आपकी बेटी से कल एक फल खाया था। वह फल उन्हें इतना अच्छा लगा कि वह धरती लोक चली गई, लेकिन वापस नहीं आई। चलो बहन, जाकर देखते हैं क्या मामला है। ऐसा कहकर नागिन माँ और दूसरी नागिन धरती लोक चली जाती हैं, जंगल में चली जाती हैं और चुपके से वहाँ गुफा की तरफ देखती हैं। तभी नागिन की बेटी भी वहाँ पहुँच जाती है और कहती है, माँ आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे बताती, मैं आपको यहाँ लेकर आती। नागिन कहती है। चुप हो जाओ और ये देखो। चुड़ैल कहती है, वह लड़की आने वाली होगी, उसके लिए कुछ फल तैयार करने हैं। फिर क्या, वह एक गांव वाले को उस मशीन में डालती है और उस मशीन में से कुछ फल निकल आते हैं। नागिन यह सब देख सब समझ जाती है। नागिन कहती है, तुमने जो फल खाए और जो नागिनों को खिलाए वह सब भूतिया फल थे। तुमने जाने अनजाने में बहुत बड़ा पाप किया है। अब हमें इस चुड़ैल को और इस जादुई मशीन को कैसे भी तबाह करना होगा। तभी नागिन की बेटी कहती है, माँ जो गलती मुझसे हुई मैं उसे सुधार लूंगी और मैं इस मशीन को और इन चुड़ैलों को तबाह करने में आपकी मदद करूंगी। मेरे पास एक आइडिया है। मैं फल लेने के बहाने इनका ध्यान भटकाती हूँ। इतने तुम उस जादुई मशीन को तबाह कर देना। ऐसा कहकर वह लड़की वहाँ जाकर आवाज लगाती है, आओ मेरी बहनों, कहाँ हो? मुझे मीठे मीठे रसीले फल दो। उन चुड़ैलों को उसकी आवाज सुनाई देती है। चुड़ैल कहती है, लगता है नागिन की बेटी आवाज लगा रही है। चलो जल्दी से भेष बदल लो और उसे ये फल दे दो। ऐसा कहकर वह सभी चुड़ैलें उसके पास चली जाती हैं। अच्छे से नागिन उस मशीन को जैसे ही अपनी शक्ति से भस्म करने लगती है, वह मशीन एक साधु बाबा में बदल जाती है। बाबा बोलते हैं, रुको, मुझे इन चुड़ैलों ने बस में कर रखा था और मशीन बना दिया था। अब मैं अपने द्वारा हुए पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, मुझे इसका मौका दें। नागिन कहती है, तुम क्या प्रायश्चित करना चाहते हो? फिर क्या, साधु बाबा अपनी जादुई शक्ति से अपने चारों तरफ आग लगा लेते हैं। यह सब देख चुड़ैलें वहाँ से भागने लगती हैं, लेकिन साधु बाबा एक एक करके सभी चुड़ैलों को अपने अंदर खींच लेते हैं। साधु बाबा उन चुड़ैलों को लेकर जमीन में भस्म हो जाते हैं। तभी एक जलपरी जेसीबी के पंजे में फंस जाती है और जलपरी को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी एक भयंकर शैतान रास्ते में आ जाता है। यह बहुत समय पहले की कहानी है। समुद्र की विचित्र दुनिया से होते हुए कुछ जलपरियां तालाब की तरफ आ जाती हैं और उस तालाब का आनंद लेने लगती हैं। एक जलपरी कहती है, बहन, ये तो बहुत ही बढ़िया जगह है, क्यों ना कुछ दिन यहीं रुका जाए। ऐसा कहकर जलपरियां वहीं रहने लग जाती हैं। वहीं पास में दो मछुआरे तालाब में मछलियां पकड़ रहे होते हैं, जिसमें से एक मछुआरा बहुत ही ईमानदार और सच्चा इंसान होता है और दूसरा मछुआरा बहुत ही घमंडी और लालची होता है। वह दुष्ट और लालची मछुआरा हमेशा ही अपनी जेसीबी से मछलियां पकड़ा करता था। वह ऐसा इसलिए किया करता था क्योंकि वह जल्द से जल्द अमीर होना चाहता था। तभी वह लालची मछुआरा अपनी जेसीबी के पंजे को तालाब में डालता है और वहीं पर ही वह जलपरियां भी घूम रही थी। तभी एक जलपरी जेसीबी के पंजे में फंस जाती है। मछुआरा जेसीबी के पंजे को ऊपर उठाता है। वह दोनों ही यह देख हैरान हो जाते हैं कि उसमें एक जलपरी फंस गई थी। लालची मछुआरा यह देख बहुत खुश होता है। वह कहता है, यह क्या भाई, जलपरी आ गई। आज तो मेरे हाथ बहुत ही बड़ा खजाना लग गया। अब तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। तभी ईमानदार मछुआरा कहता है, यह जलपरियां समुद्र का संचालन करती हैं भाई, इन्हें वापस छोड़ दो। हमारा काम सिर्फ मछलियां पकड़ना है, जलपरियां नहीं। तभी वह दुष्ट मछुआरा सोचने लगता है, मेरे हाथ एक जलपरी लगी है। यह बात गांव में ना पहुंचे, इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। तभी वह लालची मछुआरा एक चाकू निकालता है और उससे अच्छे मछुआरे को चाकू मार मार कर उसे वहीं मार देता है और जलपरी को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी एक भयंकर शैतान उसके रास्ते में आ जाता है। वह भयंकर शैतान कहता है, सुन रे लालची मछुआरे, मुझे पता है तू जल्द से जल्द अमीर होना चाहता है। मैं तेरी यह ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। मैं इस जलपरी के बदले तुझे हीरे जवाहरात दूंगा, जिससे तू अमीर हो जाएगा। लेकिन तुझे मेरी एक बात माननी होगी। मछुआरा कहता है, कैसी बात? भयंकर शैतान कहता है, क्योंकि जलपरियां समुद्र और तालाब में बहुत ही ताकतवर होती हैं। मैं उन्हें वहाँ नहीं पकड़ सकता। तुम्हें उन्हें पकड़कर मुझे यहाँ ला कर देना होगा। जलपरियों को खाकर मेरी उम्र बढ़ती है। अगर तुम
ऐसे ही जलपरियां लाते रहे तो तुम भी एक दिन अमर हो जाओगे और तुम्हें कोई भी नहीं मार पाएगा। और इतना ही नहीं, अगर तुम्हें कोई परेशान करे तो मुझे बुलाना, तुम्हें कोई भी नहीं मार पाएगा। जलपरियों के बदले में मैं तुझे बहुत सारे हीरे जवाहरात दूंगा, जिसे लेकर तू अपनी जिंदगी आराम से जी सकता है। लालची मछुआरा कहता है, ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन इस बात का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। भयंकर शैतान कहता है, ठीक है, सौदा पक्का हुआ। ऐसा कहकर वह शैतान उस जलपरी को गुफा में ले जाता है और बाहर आकर हीरे जवाहरात लालची मछुआरे को दे देता है। लालची मछुआरा हीरे जवाहरात जेसीबी में रखकर वहां से चला जाता है और गांव में जाकर कुछ ही दिनों में अपना एक बहुत बड़ा घर बनवा लेता है। उसका इतना बड़ा घर देख सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं और उसकी ऐसी तरक्की देख गांव का सरपंच सोच में पड़ जाता है और कहता है, मैं गांव में सरपंच होते हुए भी इतना नहीं कमा पाता जितना यह अचानक कमाने लगा। दाल में कुछ काला है, पता लगाना होगा। ऐसा कहकर सरपंच एक दिन लालची मछुआरे के पीछे पीछे जाता है और देखता है कि वह मछुआरा जेसीबी से एक जलपरी को पकड़ लेता है। जलपरी को पकड़ते ही वहाँ एक दुष्ट शैतान आ जाता है और वह जलपरी को अपनी गुफा में ले जाता है। जलपरी के बदले में शैतान हीरे जवाहरात देता है। सरपंच यह सब देख सब समझ जाता है। तभी सरपंच को अच्छे मछुआरे की डेड बॉडी नजर आती है। सरपंच कहता है, यह मछुआरा तो बहुत ही अच्छा था, लगता है इसने भी मेरी तरह इन्हें देख लिया होगा, इसलिए इन्होंने इसे मार दिया। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो समुद्र की जलपरियां खतरे में आ जाएंगी, जिसकी वजह से कोई भारी प्रलय गांव पर आ सकती है। तभी सरपंच भागा भागा गांव में जाता है और तुरंत सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है और गांव वालों से कहता है, गांव वालों, यह देख रहे हो, ये दुष्ट मछुआरे का घर है। यह घर ऐसे ही नहीं बन गया, पता नहीं उसने कितनी जलपरियों को शैतान के हाथों दे दिया और शैतान उन्हें खा गया। वह शैतान जलपरियों के बदले मछुआरे को बहुत सारा धन देता है, उस धन से ही यह घर बनाया गया है। हमें उस दुष्ट मछुआरे को सबक सिखाना होगा और उस शैतान को भी जो जलपरियां खा रहा है। चलो सभी एक साथ होकर मेरे साथ चलो। तभी सभी गांव वाले जिसको जो मिला वह उठाकर सरपंच के पीछे पीछे जाने लगता है। सभी वहां देखते हैं कि मछुआरा जलपरी को पकड़ रहा था और शैतान को दे रहा था। वह सभी गांव वाले बिना टाइम गवाए मछुआरे को लाठियों से पीटने लगते हैं और एक गांव वाला जेसीबी पे चढ़कर जलपरी को आजाद करता है। सभी गांव वाले लालची दुष्ट मछुआरे को जेसीबी पे लटका देते हैं और उसकी खूब धुलाई करते हैं। फिर वह सभी गांव वाले शैतान की गुफा में घुस जाते हैं, जहां वह शैतान एक जिंदा जलपरी को खाने की तैयारी कर रहा था। सभी गांव वाले शैतान की खूब धुलाई करते हैं। गांव वालों की लाठियों की मार खाकर शैतान वहीं मर जाता है। फिर सरपंच जलपरी को तालाब में छोड़ देता है। सभी जलपरियां गांव वालों का धन्यवाद करती हैं और वापस समुद्र में चली जाती हैं।